हेलो विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर 5 में आनत तल पर जो घर्षण होता है उससे संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब कोई वस्तु तिरछे समतल पर रखी होती है और फिसल रही होती है या स्थिर होती है तो उस पर जो घर्षण बल होता है या उसके सवाल कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल है कि क्षैतिज से, सवाल में बोल रहा हूँ आप लोग नोट करेंगे, क्षैतिज से 30 अंश पर झुके आनत तल पर एक पिंड नीचे की ओर खिसक रहा है। यदि पिंड तथा तल के मध्य गतिक घर्षण गुणांक √3/4 हो तो पिंड के खिसकने का त्वरण ज्ञात कीजिए। पिंड के खिसकने का त्वरण ज्ञात कीजिए। जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इधर सवाल में क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख रहा हूँ। ये सवाल तुम्हारे उत्तर से है तो बहुत अच्छा सवाल है, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो देखिए इधर क्या कह रहा है कि क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर, क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर, तो ये आपका क्षैतिज है और ये क्षैतिज से क्या है 30 अंश का कोण है। यहाँ थीटा कितना है 30 अंश है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक पिंड रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये पिंड जो रखा हुआ है ये क्या हो रहा है, फिसल रहा है। यहाँ पे थीटा बराबर यहाँ पे दे रखा है 30 अंश। गतिक घर्षण गुणांक म्यू के बराबर दिया है √3/4 दिया है और जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। खिसकने का त्वरण ए का मान आपको ज्ञात करना है कि किस त्वरण से ये खिसक रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये जब यहाँ पे रखा हुआ है तो मान लीजिए इसका द्रव्यमान है तो इसका भार कहाँ कार्य करेगा, नीचे की तरफ mg कार्य करेगा। इसके भार mg को आप क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। तो जब भार mg को वियोजित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आएंगे कितना हो जाएगा थीटा। यहाँ पे भी क्या होगा 30 अंश होगा और यहाँ पे ये क्या कार्य करेंगे, ये वियोजित घटक क्या होगा mg cos 30 और इधर की तरफ ये वियोजित घटक क्या हो जाएगा mg sin 30। ये ऊपर की तरफ क्या कार्य करेगा, प्रतिक्रिया R कार्य करेगा और इधर की तरफ क्या कार्य करेगा, म्यू के गतिक घर्षण बल कार्य करेगा। अब देखिए ये जो पिंड है, ध्यान देंगे, ध्यान देके और इसको समझेंगे आप लोग। देखिएगा सवाल में यही कह रहा है कि एक पिंड है और वो आनत तल पर रखा हुआ है। क्षैतिज से कितना आनत तल कितना कोण बना रहा है 30 अंश का। अब जब ये 30 अंश का कोण बना रहा है तो पिंड का भाग mg ऊर्ध्वाधर नीचे, mg को क्या किए, दो लंबवत घटक में वियोजित किए, mg cos 30 और ये mg sin 30। ऊपर प्रतिक्रिया देखिए इधर F के कार्य करेगा गतिक घर्षण बल, क्योंकि ये नीचे की तरफ फिसल रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। 30 अंश दिया है, म्यू का मान दिया है, जी दिया है और ए आपको ज्ञात करना है कि ये किस त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इधर जब पिंड यानी गुटका कहिए या पिंड कहिए, चाहे इसको गुटका कहिए या पिंड, जब पिंड नीचे आ रहा है तब न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, तब न्यूटन के नियम से, तो देखिए न्यूटन के नियम से पिंड पर कार्य करने वाला नेट बल, तो नेट बल कितना कार्य कर रहा है, mg sin 30 किस तरफ कार्य कर रहा है और F के किस तरफ, ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है। तो कौन कौन सा नेट बल कार्य करेगा, ये 30 अंश यहाँ पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, 30 अंश है ये। तो क्या क्या कार्य कर रहा है, mg sin 30 अंश माइनस क्या कार्य कर रहा है F के, देखिए mg इस तरफ फिसल रहा है, F के क्या कर रहा है, रोक रहा है, बराबर क्या हो जाएगा ma, बराबर क्या हो जाएगा ma हो जाएगा। और दूसरी बात ये हो जाएगी, देखिए इधर तथा, ये तो क्षैतिज दिशा में हो गया, तथा लंबवत
तो लंबवत दिशा में तो कोई गति कर नहीं रहा है, तो लंबवत दिशा में क्या कार्य करेगा, बल r माइनस mg cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, 0। बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर लिख सकते हैं mg cos 30। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, 2। देखिए इधर, अब आपको निकालना क्या है, त्वरण आपको निकालना है। क्या निकालना है, त्वरण आपको निकालना है। तो देखिए इधर, इसको समीकरण 1 माने, इसको 2। अब देखिए गतिक घर्षण, तो गतिक घर्षण क्या होता है, एफ के बराबर होता है म्यू के आर, म्यू के आर। और आर बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ के बराबर आपका हो जाएगा म्यू के, और आर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आर के स्थान पे लिख सकते हैं mg cos 30। आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, mg cos 30। तो आप देखिए इधर, एफ के का मान 1 में रखने पर, तो एफ के का मान समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, mg sin 30 माइनस म्यू के mg cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, m a हो जाएगा। देखिए m दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए g का मतलब 10 और sin 30, g का मतलब 10 हो जाएगा और sin 30, तो sin 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। म्यू के का मान कितना दिया है, म्यू के का मान दिया है √3/4, तो √3/4। और देखिए g का मान 10, cos 30 का मान √3/, यहाँ पे cos 30 जो है, cos 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/ क्या हो जाएगा, 2। तो √3/2 a, केवल a बचेगा। अब देखिए कुछ कट रहा हो तो काट दिया जाए इसको, 2 पंचे 10, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये 3 √3, यानी ये 3 हो जाएगा। तो 5 नहीं 15/, क्या हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, a। इसको साफ कर लिया जाए इधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 × 20, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा, 15/, क्या हो जाएगा, 4। ये तो a आपको 15 में से 20 निकल जाएगा, a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 5/4। यानी आप भाग करेंगे तो 1.25 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यानी इस त्वरण a बराबर कितना आ जाएगा, 1.25 मीटर/सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ये गुटका कहाँ आएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। आनत तल पर घर्षण के लिए न्यूमेरिकल था कि आनत तल पर घर्षण वाले सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। और सवाल हम लेते हैं, एक सवाल और हम ले रहे हैं ऐसे ही, इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको आप नोट करेंगे, फिर हम दूसरे सवाल की बात करेंगे। तो नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल हमारा है, इसी टाइप का फिर है, आनत तल वाले सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इसमें ये केवल मेरा लेक्चर जो है वो आनत तल के न्यूमेरिकल के लिए ही है। इसमें केवल तिरछे समतल पर किसी पिंड के फिसलने की स्थिति के सवाल को ही हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम 3 न्यूमेरिकल लगाएंगे केवल, और वही 3 न्यूमेरिकल अगर आपने समझ लिया तो चाहे जिस तरीके का न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाएगा, आप तुरंत मेरा बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ कि आप तुरंत उस न्यूमेरिकल को लगा देंगे, चाहे जैसा न्यूमेरिकल होगा। तो ये अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर झुके एक आनत तल पर स्थित है। गुटके तथा तल के बीच घर्षण गुणांक 0.7 है। गुटके पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा, गुटके पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। यहाँ पे आपको गुटके पे लगने वाला घर्षण बल ज्ञात करना है कि गुटके पर कितना घर्षण बल कार्य करेगा। तो देखिए गुटके पर कार्य करने वाला घर्षण बल आपको ज्ञात करना है कि गुटके पे कितना घर्षण बल कार्य करेगा। आइए इसको हम लगाते हैं। तो देखिए इधर सवाल में क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका
गुटके का द्रव्यमान कितना दिया है, m बराबर 2 किलोग्राम। क्षैतिज से थीटा बराबर कितने, 30 अंश के कोण पर घर्षण गुणांक कितना दिया है, म्यूएस स्थित है। स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.7 दिया हुआ है। अब इसको बना दिया जाए चित्र में। ये देखिए, ये आपका 30 अंश का कोण बना रहा है। ये आपका क्या है, गुटका रखा हुआ है। अब इसका द्रव्यमान क्या है, m, तो इसका भार mg कहाँ काय करेगा, नीचे की तरफ। अब भार mg को इसके हम क्या करेंगे, भार mg को वियोजित कर देंगे। तो जब इसके गुटके के भार mg को वियोजित करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये कोण 30 अंश मिलेगा और ये क्या मिलेगा, mg cos 30। और ये ऊपर की तरफ आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा r, और इस तरफ क्या मिलेगा, इधर की तरफ आपको मिलेगा mg sin 30। और इधर की तरफ क्या काय करेगा, इधर की तरफ आपका काय करेगा fs, गतिक घर्षण, सॉरी स्थैतिक घर्षण बल, क्योंकि गुटका क्या है, स्थिर है। तो देखिए इधर घर्षण बल कैसा होगा, स्थैतिक होगा, गुटका क्या है, स्थिर है। अब देखिए इधर, देखिए घर्षण बल, तो घर्षण बल Fs बराबर क्या होता है, म्यू एस आर। और यहाँ पे चित्र से आप क्या लिख सकते हैं, चित्र से आपका क्या है, आर बराबर क्या लिखा हुआ है, mg cos 30। mg क्या है, cos 30। तो यहाँ पे आप मान रखेंगे तो Fs बराबर आपको मिल जाएगा म्यू एस आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, mg cos 30। तो ये आपका क्या हो जाएगा, Fs बराबर म्यू एस का मान 0.7, m का मान 2 किलोग्राम का गुटका है। g का मान क्या है, g का मान न्यूटन में दिया है, g का मान नहीं दिया है तो 9.8 रखेंगे। कितना रखेंगे, 9.8 रखेंगे। और ये क्या हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। ये cos किसका मान, cos 30 का मान √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा Fs बराबर क्या मिल जाएगा, 11.2 न्यूटन का मिल जाएगा। अब ये घर्षण बल आपने निकाल लिया कि आपको घर्षण बल कितना मिलेगा, 11.9। सॉरी ये गलत है, 11.9 होगा। जब आप गुणा करेंगे तो 11.9 न्यूटन का मिलेगा। अब देखिए इधर, अगर आप समतल की ओर घर्षण बल ज्ञात करेंगे, यानी भार के घटक को छोड़ करके समतल की ओर अगर आप ज्ञात करेंगे कि कितना लग रहा है, तो आप देखिए इस दिशा में स्थिर है। एक बात ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आपने सूत्र के नियम से निकाल दिया, लेकिन चूंकि क्या है, चूंकि गुटका स्थिर है, तो जब गुटका आपका स्थिर है तो आप क्या लिख सकते हैं, Fs बराबर लिख सकते हैं mg sin 30, mg sin 30, यानी ये Fs जो होगा ये mg sin 30 के बराबर होगा। अब देखिएगा Fs बराबर क्या हो जाएगा, m का मान 2, g का मान 9.8, sin 30 का मान 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, यानी Fs बराबर आपको मिल जाएगा 9.8 न्यूटन का मिल जाएगा। अगर आप तल के समांतर निकालेंगे तो 9.8 का मिलेगा। अगर तल के लंबवत वाले घटक से निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 11.9 मिलेगा। आप देखिए चूंकि भार जो है नत समतल के अमृत कार्य कर रहा है तथा जो घर्षण बल का कारक है, यहाँ पे एक बात ये आपको ध्यान रखना है कि सीमांत घर्षण बल का जो मान होगा वो 9.8 ही वाला सही होगा, क्योंकि ये तल के क्या है, समांतर कार्य कर रहा है। और ये वाला जो आप निकाले हैं इसके कारण ये जो घर्षण बल है ये तल के लंबवत से आप गुणा करके निकाले हैं, तो इसमें घर्षण बल 9.8 न्यूटन वाला ये आप लगाएंगे। अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो समांतर जो तल के समांतर जो घर्षण बल निकलेगा वही उसी सूत्र से आप निकालेंगे, वही सही होगा। तो अब ये आपका इस तरीके का एक सवाल हो गया। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे कोई घर्षण से संबंधित। इसको आप जल्दी से नोट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट
अगले न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो सवाल हम पढ़ रहे हैं, चित्र ऐसे ही बना रहेगा। सवाल में क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 36 से 30 अंश के कोण पर झुके एक आनत तल पर रखा है। गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक √3/2। घर्षण गुणांक कितना है? √3/2 है। तल पर नीचे की ओर बिना फिसले बिना त्वरण गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा? तल पर नीचे की ओर यानी इस ओर एक बल F लगाना है और त्वरण क्या हो? तल पर नीचे की ओर बिना त्वरण गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा? बिना त्वरण के गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। यानी देखिए एक तो आपका इधर की ओर mg sin 30 कार्य कर रहा है, क्योंकि हमने बताया कि देखिए गुटका रखा है 30 अंश के कोण पर, भाग mg ऊर्ध्वाधर नीचे कार्य कर रहा है। mg को वियोजित किए तो mg cos थीटा प्रतिक्रिया r को संतुलित करेगा और fs को कौन संतुलित करेगा? fs को संतुलित करेगा mg sin 30। तो ये कह रहा है कि इसमें बल का मान ज्ञात करना है बिना त्वरण के। देखिए तल पर नीचे की ओर बिना त्वरण गति के गुटके पर कितना बल लगाना होगा? बिना त्वरण के गति करे गुटके पर कितना बल लगाना होगा, इस बल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इधर बिना त्वरण गति के लिए, बिना त्वरण गति के लिए अर्थात ए बराबर क्या है? 0 है। ए बराबर क्या है? 0, बिना त्वरण के। अब देखिए इधर गुटका ऐसे मान लीजिए कि तल पे क्या कर रहा है? फिसल रहा है। तो देखिए नेट बल गुटके पर नेट बल, तो नेट बल कितना कार्य कर रहा है? तो आप क्या करेंगे? न्यूटन के दूसरे नियम से। तो नेट बल कितना कार्य कर रहा है? F + mg sin 30 और माइनस देखिए ऊपर की तरफ क्या कार्य करेगा? ऊपर विपरीत दिशा में, इस तरफ तो F और mg sin 30 कार्य कर रहा है, ऊपर की तरफ क्या कार्य कर रहा है? Fs कार्य कर रहा है। तो नेट बल माइनस Fs बराबर 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी F का मान हमको ज्ञात करना है कि इस F का मान कितना होगा। अब आगे देखेंगे आप, इसको आप इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। फिर देखेंगे पुनः Fs बराबर क्या होता है? Fs बराबर होता है μs r, और r बराबर यहाँ r किसके बराबर है? r बराबर किसके है यहाँ पे? तो r mg cos 30 के बराबर है। r किसके बराबर है? mg cos 30 के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? इसको μs mg cos 30। अब आपका ये क्या हो जाएगा? देखिए इधर Fs का मान 1 में रखने पर, तो ये Fs जो है, Fs का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? F + mg sin 30 माइनस μs mg cos 30 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F + mg sin 30 माइनस μs mg cos 30। देखिए F बराबर आपको क्या मिल जाएगा? इधर पक्षांतर कर दीजिए इसको। तो F बराबर आपको मिल जाएगा μs, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा mg cos 30 माइनस mg sin 30। अब इसी को क्या कर लिया जाए? सॉल्व कर लिया जाए, बस लगने वाला बल निकल आएगा। तो देखिए इधर इसको अब हम आगे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसी का मान। तो देखेंगे इधर mg को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो F बराबर आपका क्या हो जाएगा? mg को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा?
म्यू एस cos 30 माइनस साइन 30। देखिए f बराबर m का मान 2, g का मान 9.8 म्यू एस। तो म्यू एस का मान कितना दिया था? √3/2 cos 30 का मान √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। देखिए इधर f बराबर ये आपका हो जाएगा 2/16 के 6, 9 दूनी 18, 1 19, 19.6 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? √3 का यानी 3/2 √2 माइनस 1/2। देखिए इधर 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 19.6/2। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 3/√2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा 9.8 फिर आ जाएगा ये आपका, और ये आपका ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 3 माइनस √2 यहाँ पे पहुंच जाएगा एलसीएम लेंगे तो 1.414 और बटे क्या हो जाएगा? √2 का मान 1.414। तो ये आपको f बराबर मिल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको आप तो f बराबर आपको मिल जाएगा 11। हल करेंगे तो f बराबर क्या मिल जाएगा? 11 न्यूटन का बल मिल जाएगा। यानी गुटके पर कितने न्यूटन का बल लगेगा? 11 न्यूटन पर बल लगेगा जब वह बिना त्वरण के फिसले। तो इस वीडियो को आप देखिएगा। आगे अब हम लोग वृत्तीय गति की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोणीय वेग किसे कहते हैं, कोणीय विस्थापन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आनत तल से संबंधित और कुछ सवाल हम आपको कलेक्ट करके और PDF फाइल अपने YouTube पे ही डालेंगे और आप देख लीजिएगा। उन सवालों को भी आप सब हल करिएगा। धन्यवाद। शुभ दिन।